2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। फिर मेरे चाचा मेरे गार्जियन थे, उनके साथ रहे, पढ़ाई वढ़ाई करी। होते करते ये मेरे चाचा भी एक्सपायर कर गए। नाबार्ड के सहयोग से हमको 2 साल के लिए फार्मर क्लब का काम मिला। 2021 में हमारा एफपीओ सैंक्शन हुआ। केवीके के वैज्ञानिकों के सपोर्ट से उनको थोड़ा जैविक खेती के लिए मोटिवेट किया। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना भविष्य शहर में ही तय करेंगे। हमने देखा कुछ यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ न्यूज़ें देखी, जिससे लगा कि किसान भी तरक्की कर रहे हैं। जब गांव के युवा पढ़ने और लिखने के बाद शहरों की ओर पलायन करने लग जाते हैं, उसी दौर में सीतापुर के एक युवा ने बड़ी मिसाल पेश की है। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद परिस्थितियां बदल गईं, पढ़ाई पर असर पड़ा, लेकिन इस युवा ने हार नहीं मानी और गांव में ही काम शुरू किया। पहले फार्मर क्लब चलाया और फिर एफपीओ शुरू किया। इन्होंने आधुनिक पद्धति की जैविक खेती की ओर सैकड़ों किसानों को प्रेरित किया और गांव में ही रोजगार के नए अवसर बनाए। असल में हम अभी एफपीओ चला रहे हैं। एफपीओ चल रहा है हमारा, और मेरी जर्नी थोड़ा ऐसी रही कि 2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। फिर मेरे चाचा मेरे गार्जियन थे, उनके साथ रहे, पढ़ाई वढ़ाई करी। 2019 में हमने बीकॉम कंप्लीट किया। होते करते ये मेरे चाचा भी एक्सपायर कर गए। फिर मेरे एक बड़े पापा हैं विजय कुमार सिंह, जो कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में इंजीनियर रहे। वो रिटायर होने के बाद वो एक एनजीओ चलाते थे जो बच्चों और समाज पे काम करता था, बचान डेवलपमेंट सोसाइटी। फिर धीरे धीरे नाबार्ड के सहयोग से हमको 2 साल के लिए फार्मर क्लब का काम मिला। हम बड़े पापा से जुड़े, किसानों को जोड़े, 2 साल फार्मर क्लब चलाए। हमारा फार्मर क्लब इतना अच्छे से चला कि नाबार्ड ने फिर हमको एफपीओ के लिए सजेशन दिया। हम एफपीओ 2021 में हमारा एफपीओ सैंक्शन हुआ। अभी हमारा एफपीओ जो है 3 साल पूरे होने वाले हैं। अब इनके द्वारा बनाए गए देसी गुड़ और सरसों के तेल की मांग बाजार में अच्छी खासी है। 2 साल पहले किए गए प्रयासों का नतीजा ये है कि अब इनकी सालाना कमाई 50 लाख तक पहुंच गई है। एफपीओ का फार्म मशीनरी बैंक है, उससे हम उनको कम लागत पे उनको जुताई अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारे पास एफपीओ का मंडी का लाइसेंस है, जिससे बिचौलियों का काम खत्म हो गया। जो उनका गेहूँ 2122 रुपये पर क्विंटल ले रहे थे, उनको आज की डेट में 2400 रुपये पर कुंटल या 2500 रुपये कुंटल उनको लागत मतलब पैसा मिल रहा है। हम लोग किसान के जो प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्ट मार्केटिंग पे लेके जाएं। उनका माल जो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग सारा एफपीओ के माध्यम से करवाएं। फिर हमारा जो है एफपीओ हमने किसान प्योर के नाम से एक हमारा ब्रांड मतलब हमने रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रेडमार्क करवाया। फिर किसानों का जो सरसों का तेल है, किसान उसको अपन पैकेजिंग करते हैं, अपना ब्रांड अपना लगाते हैं, वो अभी भी सेल किया जा रहा है। इस युवा की मुहिम से जुड़कर आसपास के दर्जनों गांव के किसान अब मछली पालन और नगदी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले के तराई क्षेत्र के रहने वाले नितिन सिंह बीकॉम की पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहते थे और सरकारी नौकरी में भाग्य आजमाना चाहते थे। नितिन के पिताजी का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था और अभिभावक के तौर पर चाचा देखरेख कर रहे थे, लेकिन साल 2020 में उनका भी स्वर्गवास हो गया और एकदम नितिन सिंह के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई। नितिन ने शहरों में जाकर नौकरी न करके अपनी पैतृक जमीन पर ही उम्मीदों के बीज बोने की ठानी। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना भविष्य शहर में ही तय करेंगे। हम कोशिश करके अपना भविष्य गांव में भी बना सकते हैं। हमने देखा कुछ यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ न्यूज़ें देखी, जिससे लगा कि किसान भी तरक्की कर रहे हैं, क्यों ना किसान बना जाए। और अच्छी खासी खैर पैतृक संपत्ति मतलब खेती थी, ज़मीन थी, तो हमने कहा एक बार हम गाँव में कोशिश करते हैं। फिर एफपीओ की वजह से हम किसानों को जोड़े, किसानों से जुड़े, उनसे बात करें। उनकी कुछ परंपरागत खेती थी, धान, गेहूँ, मक्का जो भी था, तो हम बताए कि नहीं, इसको थोड़ा आधुनिक तरीके से करते हैं। कुछ जैसे हेल्प करने के लिए एफपीओ की मदद से हमको कुछ केवीके के वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला।
2021 में एफपीओ का गठन किया और धीरे धीरे किसानों को अपने साथ जोड़कर परंपरागत खेती के दायरे से उन्हें बाहर निकालकर आधुनिक पद्धति से खेती करने के तौर तरीके सिखाने लगे। आलम ये रहा कि धीरे धीरे नितिन से करीब 500 किसान जुड़ गए। नितिन ने गांव में बिचौलियों के हाथों ठग रहे किसानों को बाजार उपलब्ध कराया। जो गेहूं धान कम दामों पर बेचते थे उन्हें समर्थन मूल्य के हिसाब से बाजार दिलाए। नितिन के एफपीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा देसी सरसों का तेल, गुड़, जैविक खाद आज शहरों की बाजारों में अच्छी खासी डिमांड रखती है। पिछले 2 सालों के प्रयास का नतीजा ये है कि आज नितिन का सालाना टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया है। नितिन के संघर्ष और उनकी मेहनत की कहानी आपको कैसी लगी? गांव जंक्शन के साथ अपनी राय जरूर शेयर करें।